रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। ए मुश्किलों जरा देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। तो दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए समस्याएं आई नहीं आई, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना कितना दिया। जैसे कि आरएस के एग्ज़ाम की बात करूं, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत चल रहा है एआई क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्रिप्टो करेंसी चल रही है, तो क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है कि साहब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आपने पढ़ा, खटाखट आपको आना चाहिए कि साहब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके ये आयाम है, और अगर प्रशासन के अंदर इसका प्रयोग होगा तो ये फायदे होंगे। ठीक है, एआई है तो एआई क्या है, कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है ना, बहुत होनी चाहिए। कभी भी आपसे पूछे तो चीज़ें आपको वैसे की वैसी हूबहू याद होनी चाहिए। आप सोचो कि मैं इसको और बेहतर कैसे बनाऊं। सपोज करो एक छोटा सा टॉपिक है उपग्रह, आपने अच्छे तरीके से कर लिया कि साहब आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ, रोहिणी सीरीज हुई, मौसम संबंधी ये उपग्रह प्रक्षेपित हुए, है ना। एजुकेशन से संबंधित इन इन उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ, संचार से संबंधित इन इन उपग्रहों का हुआ, और हाल ही के अंदर ये हुआ। अब उसके अंतर्गत सोचो और कहीं सर्च करो कि और अच्छा इस उत्तर को मैं कैसे बना सकता हूं। क्योंकि जो नंबर आते हैं ना दोस्तों, बेसिक ज्ञान के आरएस के एग्जाम के अंदर नंबर नहीं आते। तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो पाठ्यक्रम है, अभी जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश ये करो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी, जैसे मान लो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल खटाखट आना चाहिए कि साहब जो गरीबी पूछे तो गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है, लकड़वार आयोग ने क्या कहा, सुरेश तेंदुलकर ने क्या कहा, गरीबी रेखा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर लोग कितने हैं, नीति आयोग है, योजना आयोग है, उसने गरीबी का क्या रेशियो माना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं, सबसे प्रतिशत ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है। वर्तमान में जो सरकार आंकड़े जारी कर रही है उसमें रोजगार जो वृद्धि दर है वो कहाँ पे ज़्यादा है, या बेरोजगार लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो सारे के सारे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, जो भी टॉपिक है, और भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, खट 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 आपको इस तरीके से आना चाहिए। और आपके दिमाग में बिल्कुल यही होना चाहिए एकदम। अगर आपसे 50 शब्दों में पूछ लें कि राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबी निवारण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अब कार्यक्रम तो हो सकता है 100-150 हो, लेकिन 50 शब्दों में लिखने की आपकी कला होनी चाहिए। ये कब आएगी, जब आप मथोगे। दही कैसे बनता है, मक्खन कैसे बनता है, आपको पता है, मथने से सारा काम होता है। तो जो भी सिलेबस है आपका, आप उसको मथो, ठीक है, सोचो, जुगाली करो। पशुओं का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। क्यों क्यों अच्छा होता है, वो जुगाली करते हैं। अभी आप बैठे हैं, ठीक, तो आप सोचो, हाँ साहब राजस्थान के अंदर आज मैंने क्या पढ़ा, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ा। तो दिमाग के अंदर सोचो कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर एक लिस्ट बना लो। ये भौगोलिक क्षेत्र, सबसे पहले साहब महान मरुस्थल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, उसका विभाजन करोगे तो कैसे करोगे, प्रमुख मिट्टियां क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, ये की ये बात अरावली के अंदर लोग कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, क्या लंबाई है, उसके दिमाग के अंदर ये एनी टाइम चीजें चलती रहनी चाहिए। कोई पूछे खटखट साहब ये अरावली पर्वतमाला, ये लंबाई है, राजस्थान में यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है। 3 तरीके से उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली के अंदर इसका वर्गीकरण करेंगे। ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं, ये अरावली वानिकी परियोजना है, अरावली के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है, ये जल विभाजक का काम करती है, ये लोकेशन नहीं हो कि अरावली ऐसे होती तो ये चीज़ होती। अरावली का महत्व क्या है हमारे लिए, वो महत्व आपको आना चाहिए। अरावली के अंदर अवैध खनन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या, मतलब आपके पास में सारी की सारी जो चीज़ें हैं अभी प्रारंभिक परीक्षा के अंदर तैयार कर लो, ताकि मुख्य परीक्षा के अंदर उसी हिसाब से आए। जो ही पूछे कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी क्या, तो हर नदी का पता होना चाहिए, दिमाग के अंदर होना चाहिए। हाँ साहब चंबल नदी है, यहाँ से निकलती है, यहाँ बहती है, फिर यहाँ गिर जाती है, इसकी जो सहायक नदियां ये है, ठीक है, और इस नदी पर ये बांध बने हुए हैं, इस नदी की कैपेसिटी जो है जलवाहु क्षेत्र ये है। तो इस तरीके से खटाखट आना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूछे तो बिल्कुल आना चाहिए, कब नींव रखी गई, किसने नींव रखी, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, कितना सिंचित क्षेत्र जो है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। तो कहने का मतलब सिलेक्शन, एक शायर है वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलूं
मैं नहीं बोलूँगा, मेरा लिखा हुआ कलाम बोलेगा। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सबको यही कहो मेरी तैयारी अच्छी नहीं है ना? न चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस रखो, अंदर से तैयारी इतनी अच्छी करो कि सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको हरदम गम होना चाहिए। जैसे है ना, मीरा की भक्ति थी, मीरा का प्रेम था, तो वो का वो आपका पढ़ाई के प्रति प्रेम होना चाहिए, और कोई चीज़ जो है आपको दिखनी नहीं चाहिए। ठीक, कोई चीज़ पूछे, आपसे पूछे कि साहब आप बताओ 1919 का अधिनियम क्या है, 1909 का अधिनियम क्या है? तो ये लो साहब ये खट खट खट। ठीक, आपसे पूछे हाँ साहब राज्यपाल की शक्तियाँ बताओ, कि शक्तियाँ क्या पूछो साहब, ये पूरे के पूरे अनुच्छेद बता देता हूँ सारे के सारे आपको। इस तरीके से आपको है ना चीज़ें हैं आनी चाहिए। साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, राजस्थान के अंदर बात हो, आपसे पूछे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल, तो दिमाग में रहना चाहिए कौन सा प्रजामंडल भाई, जयपुर का बताऊं, जोधपुर का बताऊं, बीकानेर का बताऊं। वो पूछे जयपुर प्रजामंडल के बारे में बताओ, तो बिना किसी विकल्प के आना चाहिए कि साहब कपूर चंद पार्टी ने ये किया था, फिर हीरालाल शास्त्री ने ये कहा था, फिर मोर्चा बना था, फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसे सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। राजस्थान चित्रकला की शैलियाँ हैं, तो पूछते बिल्कुल आनी चाहिए, हाँ साहब कौन से बताऊँ, नाथ द्वारा शैली, ये 8 विशेषताएं, अलवर शैली, ये विशेषताएं। इस तरीके से तैयारी करो, किताबों की जरूरत ही नहीं रहे, है ना, उठा करके आपसे पूछे और आप जवाब दे सके, तो प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक ही बात मेंस परीक्षा के अंदर रहेगी, और उत्तर के अंदर आपके बहुत फिनिशिंग होगी मुख्य परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप जो ही एग्जाम देने जाओगे, सारे सवाल के खट 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 आप निशान लगा दोगे, और संशय नहीं रहेगा ये सही है ये सही है। नहीं तो क्या होता है, हम परीक्षा भवन के अंदर जाते हैं, हम संशय में पड़ जाते हैं कि यार ये पढ़ा था या ये पढ़ा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसने जीता था या इसने जीता था, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार इसको मिला था या इसको मिला, मिलते जुलते नाम लग रहे हैं। अच्छा ये महोत्सव हुआ था यार, जयपुर के अंदर हुआ था, जोधपुर में हुआ था। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन नहीं होंगे जब आप याद ही कर लोगे चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद।